आज हम अगले पोइम जिसका नाम है द होप उसकी तरफ बढ़ेंगे। होप का मतलब होता है आशा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ आशाएं होती है कि वो कुछ कर पाएगा या कैसा करना है कैसा नहीं करना है, उसके ऊपर ही पूरा जीवन चलता है। इस पोइम को लिखने वाले जो है राइटर है, उनका नाम है, जो पोएट है उनका नाम है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल है, उन्होंने इस पोइम के बारे में क्या बताया अबाउट द पोइम। राजन अग्रवाल वॉज बॉर्न इन 1991 इन द टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। इनका जन्म सिंघाना में, झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है राजस्थान में, वहीं हुआ था, यानी अपने राजस्थान के ही रहने वाले हैं। ही इज़ बडिंग पोइट। बडिंग का मतलब नव उदित कह सकते हैं, नए नए कवि कह सकते हैं और अच्छे नए कवि हैं। एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स। इन्होंने 50 से ज़्यादा पोएम लिख चुके हैं। सम ऑफ हिज पोएम हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। कई इनकी जो है पोएम है जो प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड के एंथोलॉजीज का मतलब संग्रह, उनके वहाँ पे पोएम का संग्रह होता है, उनमें इन्होंने उसमें वो शुमार कर चुकी हैं। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर। ये अभी उदयपुर में रहते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ होप एज डिफाइंड। मतलब यहाँ पर पूरी जो थीम है होप है, उसको पूरा डिफाइन किया गया है। एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। इन्होंने सब लोगों की जो है खुद को भी एक पार्टी बनाकर खुद को भी इसका मेंबर मानते हुए सभी लोगों के ऊपर इसने जो यहाँ पर चर्चा की है इस पोएम के अंदर। some others were vague, unclear, uncertain agent, whereas the poet is defined a certain interpreter of the hope। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पे दूसरे जो लोग हैं वो अस्पष्ट और अनिश्चित सोच रखते हैं, जबकि यहाँ पे जो पोएट है वो आशा के एक अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं, अच्छे से उसकी जो है मीनिंग निकाल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड नेचर, ये सारे डिपेंड अपॉन होप, सभी आशाओं पर निर्भर हैं। होप सस्टेन लाइफ, आशा पर ही जीवन निर्भर है, आशाओं पर ही हम जीते हैं। तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब शुरू करेंगे द होप। तो शुरू करते हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम। होप यानी आशा के अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से आशा को जानते हैं। आशा मतलब मन की होप। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस। कोई लोग इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आकांक्षा। आशा को आकांक्षा यानी मन की इच्छा के रूप में जानते हैं। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस। कुछ लोग ये समझते हैं कि यह प्रसंग है वो फ्यूचर का है, इसका जो रिलेशन है वो फ्यूचर से है। ये लोग मानते हैं कि आशा है वो फ्यूचर में है, वो हमेशा पूरी होती है। सम अदर थिंग इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब होता है अ चैरिटेबल गिफ्ट, यानी गिफ्ट जो दिया हुआ गिफ्ट होता है उसको भी कह सकते हैं, या दान में मिला हुआ चीज़ भी बोल सकते हैं इसको। तो कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि ये जो दान में मिले हुए गिफ्ट के समान है। कुछ लोग इसे इस तरीके का समझते हैं। टू मी, मेरे लिए होप इज़ द क्रिएशन ऑफ साउल। मेरे लिए ये है कि होप यानी कि जो आशा है वो एक तरीके से एक आत्मा है, उसी तरीके से बनती है। कैसे बनती है? जीवन के अंदर होप हो तो इच्छाएं हो, होप हो, अपनी आशा हो तो वो अपना काम अच्छे से पूरा होता है। तो जैसे कि टू मी, मेरे लिए होप एक आत्मा का निर्माण है, एक आत्मा के समान है वो निर्माण है। उसी तरीके से ये जो है आगे लिखा हुआ है डैट मेक अस फील प्लेजर सम, जो हमें खुशी देती है, आनंद देती है, उत्साह देती है। एंड लीप, और हमें खुशी से, लीप का मतलब यहाँ पे होता है खुशी से उछालना, और हमें खुशी से उछालती है, हमें खुशियों से भर देती है। विद द एंथुसियाज्म एंड ग्लो, जो हमारे अंदर उत्साह और ग्लो का मतलब यहाँ पे होता है प्रसन्नता से यहाँ लिया गया है, जो हमें उत्साही और प्रसन्न बना देती हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। हम जो है हम हमेशा पास्ट यानी जो भूतकाल में
होप के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, आशाओं के ऊपर ही हम जीते हैं, उनके ऊपर ही हम रहते हैं, निर्भर रहते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम हैं फ्यूचर के बारे में आशा करते हैं, आशाएं हम जब भी फ्यूचर के बारे में जो भी अटकलें लगाते हैं, जो भी कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, सरमाइज़ का मतलब अटकलें होता है, अंदाज़ा आप बोल सकते हैं उसको, वो सभी होप के कारण से ही लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी। अगर मन में आशा हो तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, इनसाइड का मतलब मन के अंदर की। एंड फिल अस विद द काम एंड क्वाइट, मतलब हमें शांत बनाती है कि हम शांति से अपना काम करते जाएं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। होप से ही कोई बर्ड है वो फ्लाई करता है, और वो किस लिए फ्लाई करता है? जो अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों के लिए फूड इकट्ठा कर सके। एंड द मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपनी जो है मटेरियल ढूंढ सकता है, ढूंढने के लिए ही वो होप है कि हमें कहीं न कहीं मटेरियल मिलेगा, कहीं न कहीं खाना मिलेगा, जिससे हम घर या अपने बच्चों की भूख है वो हम मिटा सकेंगे। इट इज़ द होप, यह होप ही है डैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड का मतलब नवोदित, यहाँ पे नवोदित को कली भी बोल सकते हैं कि एक नवोदित कली को स्टे ऑन द ब्रांच, उसके ऊपर ब्रांच पे रहने के लिए, और ब्लूम का मतलब खिलने के लिए। वो एक होप ही है, वो उस बर्ड को है स्टे करती है ब्रांच के ऊपर, जिससे वो ब्लूम होती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए होप। पेड़ है वो भी अपनी जो है पत्तियों को छोड़ते हैं होप के साथ में कि हमारी पत्तियाँ वापस हमें आएगी, नई पत्तियाँ उदित होगी। That one day it will be ladened with green hues, मतलब यहाँ पे पेड़ अपनी उसी आशाओं के साथ में पत्तियाँ गिराता है कि एक दिन बहुत सारी हरी भरी पत्तियों से वापस ये पेड़ ढक जाएगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, अंधेरे वाले भी बोल सकते हैं। होप एनलाइटन यानी होप है उजाला लाता है जीवन के। थ्रोफेयर का मतलब होता है रास्तों में, अंधेरे रास्तों में उजाला लाने का काम होप करती है। एंड मेक अस फील फ्रेशनेस, हमें फ्रेश करती है, वार्म करती है। ऑफ द डेज अहेड होप मेक्स लाइफ गो ऑन, मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म, हमें फील कराती है कि फ्रेशनेस और वार्मथ ऑफ डेज अहेड, कि हमारे अच्छे दिन हैं वो आगे आएंगे, ऐसा हमें फील करवाती हैं। होप मेक अस लाइफ गो ऑन, होप से ही जीवन है वो आगे बढ़ता है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी कि जीवन है वो आशा से ही उत्पन्न होता है, उसी से ही जो है होप से ही ये जो है अपना लाइफ है वो आगे बढ़ती है। होप इज़ अ प्राइम एक्सीलेंस, होप है वो सर्वश्रेष्ठ प्राइम का यानी कि स्टार्टिंग बोल सकते हैं, यहाँ पर शुरुआत है, जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है वो होप ही है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, अगर किसी में आशाएं आ जाती है उसी दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है।